सेक्शन 194C पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। 194C क्या बोलता है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस का जो सेक्शन है वो कैसे अप्लीकेबल होगा। 194C, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्टर, आपको ये ऐसे याद रखना है। अब इस केस में पेयर कौन होता है, एनी पर्सन हो सकता है। पेई कौन होता है, एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ द लेबर। पेई कौन है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है और उसके अगेंस्ट में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया पेयर, ये हो गया पेई और ये हो गया पेयर। अब आपको अगर देखिए जो भी अमाउंट का लिमिट है वो किस तरीके से है, अगर आप सिंगल पेमेंट करते हैं, अगर आप पार्ट्स में पेमेंट करते हैं तो आपका जो पेमेंट का अमाउंट है वो 30,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मान के चलिए अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को 31,000 पे कर दिया तो पूरे के पूरे 31,000 पे क्या हो जाएगा, टीडीएस का जो भी एप्लीकेशन है वो टीडीएस का रेट क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, टीडीएस का सेक्शन क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अमाउंट 30,000 से कम पे किया है, दैट इज 20,000, 28,000 जो भी अमाउंट पे किया है जो कि 30,000 से कम है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या होने वाला है, आपके ऊपर टीडीएस का सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप पार्ट में भी पेमेंट करते हैं, जैसे 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, अगर वो इस तरीके से भी आप पेमेंट करते हैं, भले ही आपका अमाउंट 30,000 से एक्सीड नहीं होता है, लेकिन फिर आपका अग्रीगेट अमाउंट जो है वो पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका सिंगल इंडिविजुअल पेमेंट देखा जा रहा है तो वो 30,000 देखा जाएगा, लेकिन अगर पूरा अग्रीगेट अमाउंट देखते हैं हम तो वो कितना होगा, 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका अमाउंट एक्सीड कर जाता है 1 लाख रुपीज़ के ऊपर, आपके ऊपर टीडीएस का सेक्शन क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब रेट किस तरीके से, टीडीएस के रेट क्या होंगे, देखिए अगर पेयर जो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो पेयर है, अगर पेयर कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ के साथ क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमें पे कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे उनके लिए जो रेट ऑफ टीडीएस है वो थोड़ा कम होगा, दैट इज 1% होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई और पेयर है, ठीक है, अब रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, अगर जो पेई है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हमसे ले रहा है, ठीक है, जिसे हम पेमेंट करने वाले हैं, अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो उसके ऊपर रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा, अगर पेई कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो रेट ऑफ टीडीएस विल बी 1%। अगर पेई इज एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा अगर कोई कंपनीज या फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर बड़ी बड़ी जो भी एसोसिएशंस है, अगर वो लोग हैं, तो जो भी रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, वो कितना हो जाएगा, बढ़कर 2% हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं पेई के रूप में, अगर किसी भी अगर पेई कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो रेट ऑफ टीडीएस विल बी 1%। अगर पेई है अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो रेट ऑफ टीडीएस विल बी 2%, ठीक है। और टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होने वाला है, क्रेडिट और द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जब भी आपने अपने बुक में या तो रिकॉर्ड किया या तो फिर आपने पेमेंट किया, दोनों में से जो भी पहले होगा उस समय क्या कर लिया जाएगा, टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, और इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, नोट करना है, अगर आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट का डीलिंग किया है वो अगर किसी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग की है वो पर्सनल पर्पस के लिए ना हो, वो बिजनेस के लिए है, तो उसके ऊपर टीडीएस अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए है, ठीक है, अगर आपने अपना घर बनाने के लिए या फिर अपने घर के पर्सनल कामों के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर डीलिंग किया है इंडिविजुअल और एचयूएफ ने, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या होने वाला है, आपके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन क्या होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी अमाउंट और कोई भी लिमिट नहीं देखी जाएगी। मैं फिर से एक बार और रिपीट करना चाहूँगी, सेक्शन 194C क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, पेमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, पेयर कौन होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, पेई कौन होने वाला है, एनी रेसिडेंट आर द कॉन्ट्रैक्ट कैरिंग आउट एनी वर्क, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में अगर आपका सिंगल पेमेंट है, जितने भी आप सिंगल पेमेंट कर रहे हैं एक बार में, एक स्ट्रोक में, वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर पूरे साल भर का हम मिलाकर देखते हैं तो अग्रीगेट अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आप पार्ट्स में पेमेंट्स करते हैं लाइक 10,000, 20,000, तो पूरे साल का जब हम अग्रीगेट टोटल करेंगे तो वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर एक कोई सिंगल पेमेंट कर रहे हैं तो वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ये अमाउंट एक्सीड कर
जाता है तो पूरे के पूरे अमाउंट पे टीडीएस क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अमाउंट एक्सीड कर जाता है 1 लाख से 1,10,000 रुपीज़, तो सिर्फ 10,000 रुपीज़ पे नहीं, पूरे के पूरे 1,10,000 रुपीज़ पे क्या होने वाला है, टीडीएस डिडक्ट होने वाला है। और उसी प्रकार से अगर 31,000 रुपीज़ अगर आपने एक सिंगल पेमेंट कर दिया तो न कि 1,000 मतलब 30,000 से 1,000 ही ज़्यादा हुआ है तो 1,000 पे नहीं, पूरे के पूरे 30,000 पे क्या हो जाएगा, 31,000 पे टोटल अमाउंट 31,000 पे टीडीएस क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। अब रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है, अगर पेई कौन है, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अगर पेई इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो रेट ऑफ टीडीएस विल बी 1%। अगर पेई कौन है, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में रेट ऑफ टीडीएस विल बी 2%। ठीक है, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट आया हुआ है 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, क्या डेट बोला मैंने, 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन, ये कोविड की सिचुएशंस की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेट जो भी टैक्स के रेट है उसमें डिडक्शंस किए हैं। ये ये रिड्यूस हो गया 0.75 हो गया है। ठीक है, और ये रिड्यूस होकर कितना 1.5% हो चुका है। ठीक है, अगर आप इस डेट के अंदर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया जाता है तो रेट ऑफ टीडीएस 1% ना होकर 0.75% होगा, और अगर इस डेट के बीच में आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया है तो वो 2% ना होकर 1.75% किया जाएगा। ठीक है, तो ये था पेमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ अपने पर्सनल काम के लिए किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसके ऊपर टीडीएस का सेक्शन बिल्कुल भी अप्लीकेबल नहीं होने वाला है।